अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया। 80 से ज्यादा शवों की पहचान की गई है, जबकि इनमें से 33 शव परिजनों को सौंप भी दिए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। रविवार को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। उनका पार्थिव शरीर आज राजकोट ले जाया जाएगा। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं और अब आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा है 275 पहुंच गया है। डीएनए टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तमाम शवों को उनके घर पहुंचाया गया, उनके परिजनों के पास पहुंचाया गया है, क्योंकि कई शवों के डीएनए मैच हुए हैं उनके परिवार के साथ। तो 33 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि रविवार को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई है। ये 4 तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 80 से ज्यादा शवों की पहचान कर ली गई है और 33 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और आज विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, वो भी उस प्लेन में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। और अब उनका जो डीएनए टेस्ट मैच हुआ और डीएनए टेस्ट होने के बाद उनके सैंपल्स मैच हुए, जिसके बाद कल का अगर हम जिक्र करें तो डीएनए टेस्ट मैच होने के बाद आज राजकोट उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाएगा। आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो डीएनए टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे परिजनों के साथ उनके डीएनए मैच हो रही हैं, उनको उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अपराजिता, देखिए, जो डीएनए टेस्ट का हम जिक्र कर रहे थे उस दिन, अब लगातार वो प्रक्रिया चल रही है। 33 शव ऐसे हैं जो परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें गुजरात के पूर्व सीएम की विजय रूपाणी, उनका भी डीएनए टेस्ट मैच हुआ। आज अंतिम संस्कार उनका राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन जिस तरीके से अब बीत चुके हैं, वहीं इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। इसमें से 86 की पहचान भी की गई है, जबकि इनमें से 33 शव परिजन को अभी तक सौंप भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं विजय रूपाणी की अगर बात की जाए, गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री की, तो उनके शव की पहचान हो चुकी है। यानी कल ही उनके शव की पहचान हो चुकी थी। जिस तरीके से उनके बेटे पहुंचे थे अहमदाबाद, उसके बाद उन्होंने ब्लड सैंपल दिया था, जिसके बाद उनके शव की पहचान हो चुकी है। आज की अगर बात करते हैं तो चार्टर प्लेन से राजकोट ले जाया जाएगा। वहीं आज 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भारत में नहीं है, विदेश यात्रा पर है, तो वो इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। वहीं देखिए, अगर इसके राज्य के सम्मान के साथ तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी, यानी पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकोट की अगर बात की जाए तो देखिए, राजकोट वो जगह हो जाती है जहां से विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, राजकोट से कई बार मेयर भी चुने गए। इसके साथ साथ कई बार वहां के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से भव्य पूरी तरीके से राज्य के सम्मान के साथ तमाम चीजें की जाएगी, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि आज किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की जो उत्साह वाली जो कार्यक्रम है वो आज नहीं होगा। पूरे प्रदेश भर में इसके साथ साथ जो झंडे हैं वो आधे झुके रहेंगे हर कार्यालय में। तमाम बातें कही गई है और बिल्कुल उनका परिवार भी आज राजकोट पहुंचता हुआ नजर आने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल अभी जानकारी आप दे रही हैं और गुजरात के पूर्व सीएम का हम जिक्र करें, उनका अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है वो भी आपने जिक्र किया। अब अगर हम बात कर लेते हैं अपराजिता जांच की, तो ये जांच अब कितनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार जांच में जुटी हुई है टीमें, यानी अगर AAIB की हम बात करते हैं, यानी उसके अलावा अगर बाकी टीमों की बात की जाए, यानी जो यूके से जो टीम आई है इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके अलावा इंडिया में जो तमाम टीमें हैं, सभी लगातार जुटी हुई है। ब्लैक बॉक्स का जैसे ही रिकवर किया गया उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई। उसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो जो टुकड़े हैं एयरक्राफ्ट के जो मेडिकल हॉस्टल के बाहर है, उनका भी लगातार जांच किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए कि आखिर क्यों इस तरह की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जो हादसा हुआ। तो लगातार काम जारी है और संभवतः जिस तरीके से राम मोहन नायडू के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था एविएशन मंत्री के द्वारा, उससे पहले बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि एक कमेटी का गठन किया गया है और 3 महीने में रिपोर्ट भी सबमिट करती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे पास दर्दी आए थे, उनमें से 80 डेड बॉडीज का शिनाख्त एंड DNA मैचिंग हो गया है। ये सब के सब जो कंफर्म हुए हैं DNA मैचिंग, उनके रिश्तेदार से 100% कांटेक्ट हो गया है एंड दे हैव रिलेड कि वो उनकी हिसाब से उनका डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 33 डेड बॉडीज जो थे मैच हुए थे वो सबमिट करके